हेलो नमस्कार जय श्री राम। भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने यात्रा नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। खासकर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ये नियम भीड़भाड़ को कम करने और आरक्षित सीट वाले यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में बिना टिकट यात्रा करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको काउंटर वेटिंग टिकट से जुड़े नए नियम, जुर्माने की जानकारी और आपातकालीन यात्रा के नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। काउंटर वेटिंग टिकट यात्रियों के लिए नया नियम क्या है? भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अब वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच या एसी कोच में यात्रा करना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। जी हाँ, वेटिंग टिकट पर यात्रा, इसका विवरण। आरक्षित कोच या एसी कोच में यात्रा करना अवैध है। ऑनलाइन वेटिंग टिकट है यदि आपकी, तो अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसे स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और पैसा वापस होगा। काउंटर वेटिंग टिकट है यदि आपकी, तो केवल जनरल कोच में यात्रा की अनुमति है। जुर्माना इसका क्या होगा? आरक्षित कोच में पकड़े जाने पर 250 रुपये से लेकर के 440 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ट्रेन से उतारने का अधिकार, जी हाँ, टीटीई को यात्री को अगले स्टेशन पर उतारने का अधिकार है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की दंड। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोच में यात्रा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। एसी कोच, अगर कोई यात्री एसी कोच में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करता है तो उसे 440 रुपये का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। स्लीपर कोच में यदि वह यात्रा करता है तो उसमें पकड़े जाने पर उसको 250 रुपये का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। टीटीई के पास क्या अधिकार होंगे? ऐसे यात्रियों को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार सकता है या उन्हें जनरल कोच में भेज सकता है। ऑनलाइन और काउंटर टिकट के बीच में क्या अंतर है? जी हाँ, अगर आपका ऑनलाइन आपने टिकट बुक की है तो वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो यह स्वतः रद्द हो जाएगा, पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोच में यात्रा करना पूरी तरह से अवैध है। जी हाँ, जान लीजिए, ऑनलाइन यदि आपकी वेटिंग टिकट है तो आरक्षित कोच में यात्रा करना पूरी तरह से अवैध है। काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट पर आप केवल जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं। इसे रद्द करवाकर पैसा वापस लिया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में बिना टिकट यात्रा के नियम क्या है? जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए यात्री को तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। आपातकालीन यात्रा के प्रावधान। यात्री बिना टिकट ट्रेन में चढ़ सकता है, लेकिन इससे तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। टीटीई यात्री की स्थिति समझकर उसे हाथ से बनी मशीन द्वारा नए टिकट जारी करेगा। इस प्रक्रिया के तहत यात्री को 250 रुपये का जुर्माना और बोर्डिंग स्टेशन से गंतव्य तक का किराया देना होगा। अगर सीट खाली हो तो टीटीई उसे आरक्षित सीट भी प्रदान कर सकता है। वेटिंग टिकट रद्द करने और धन वापसी की प्रक्रिया क्या है? अगर आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसे रद्द करवाकर पूरा पैसा वापस लिया जा सकता है। रद्द करने की क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग टिकट स्वतः रद्द हो जाते हैं। काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट रद्द करवाने के लिए ट्रेन छूटने से कम 30 मिनट पहले आपको आवेदन करना होगा। भारतीय रेलवे द्वारा लागू किए गए अन्य महत्वपूर्ण नियम क्या है? इसके नियम जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कि रात 10 बजे के बाद टीटी चेकिंग नहीं कर सकते हैं और यात्री समूह बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जर्नी एक्सटेंशन, यात्री अपनी यात्रा बढ़ाने के लिए टीटी से संपर्क कर सकते हैं। जनरल डिब्बे में यात्रा, बिना आरक्षण वाले यात्री केवल जनरल डिब्बे में ही सफर कर सकते हैं। अनावश्यक चेन खींचने पर आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।